बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हिस्टोरिकल स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो जनाब एडी साहब हैं, और इनसे हम जो इंटरनेशनल अफेयर हैं, हालात हैं, उनके बारे में कुछ सवालात करेंगे और जिनका वो हमें जवाब देंगे। और आप जो हैं इनको गौर से सुनें ताकि आपको पता चले कि कैसे जो है कोई मुल्क अगर तबाह हो जाता है जंग में या वैसे वो पसमानदा हो जाता है तो वो अपने आप को कैसे जो है रिस्टोर करता है, बहाल करता है और तरक्की की जानब कैसे लेकर जाता है। एडी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि दूसरी जंग अज़ीम में जापान जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, तो उसने कैसे अपने आप को दोबारा जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया है। अय्याज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना ये सवाल आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। और देखें, आज की दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो हमें जो है ना, अगर अपने आसपास के ममालिक का इल्म होगा, अगर हमें ये इल्म होगा कि उन्होंने कैसे ये तरक्की की है, कैसे उनके उनके यहाँ इतनी बड़ी मतलब वसी पैमाने पे डेवलपमेंट हुई है, उनके यहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है, तो शायद इससे वी कैन आल्सो ड्रा लेसन, हम भी सीख सकते हैं कि कैसे जो है वो जापान ने इतनी तरक्की की। तो मैं आपको जापान के बारे में ये बता दूं कि जब दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता है दोस्तों को, आप यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, तो जब उन्होंने हमला किया तो उस वक़्त उसके बाद तकरीबन जो है ना वो जापान बिल्कुल उसकी जो है वो तबाही तो हो चुकी थी। लेकिन जापान कौम के बारे में ये कहा जाता है कि जापान कौम जो है ना वो बड़ी ज़िद्दी कौम है, वो बड़ी खुददार कौम है, वो बड़ी जो है ना वो अपना वो ये चीज़ ज़हन में रखते हैं कि हमने अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कैसे करना है। तो जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ, एंड होने के बाद ये हिरोशिमा और नागासाकी का जो डिबैकल हुआ, जो ये सान्या हुआ, उसके बाद जो जापानीज़ पढ़े लिखे लोग थे जिनको इंग्लिश में इंटेलिजेंसिया बोलते हैं, तो वो लोग उन लोगों को इनवाइट किया। उस वक्त की मौजूदा जो उनकी रूलर्स थे, जो उनकी गवर्नमेंट थी जापान की, उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया। उनसे मकसद ये था कि हमें ये बताएं कि हम दोबारा अपने कदमों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, या हमारा जो दोबारा प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन का वो किस तरह हम इनिशिएट कर सकते हैं, उसका किस तरह आगाज़ कर सकते हैं। तो वो जितने भी मुफक्रीन थे, थिंकर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, फ़िलासफ़र्स थे, तो उन्होंने जब वो सारे उनकी जो गैदरिंग हुई, उन्होंने गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट मौजूदा उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये उनसे डिमांड की कि हमें वो सर्टन सजेशंस दे जिससे हम जो है ना वो तरक्की का जो है पहिया है वो उसको तेज़ कर सकें, और हम भी दोबारा जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक की साहब में खड़े हो जाएं। तो उन ममालिक का जो मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ, निचोड़ बता देता हूँ, व्हाट वाज द एसेंस, जो एसेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक्त क्या एसेंस था, क्या सारी बात का व्हाट इज़ द एसेंस, उस सारी बात का एसेंस क्या है, क्या निचोड़ है। तो वो मैं आपसे बता देता हूँ कि जब वो सारे इंटेलिजेंसिया जब वो सारी इकट्ठी हुई तो उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक की साहब में खड़े हो जाएं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला जो द वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव जो आप लेंगे वो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप यू शुड मेड अ पैनल, आप एक पैनल बनाएं पढ़े लिखे लोगों पे, और वो यूरोपीय ममालिक में भेजें, अमेरिका में भेजें। उनकी जो है ना वो तरक्की का हम जो है ना वो दे आर सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे कि उनकी तरक्की का राज क्या है। तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने जनाब वो जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो बड़े मोटिवेटेड थे कि हमने जो है ना जापान को इस क्राइसिस से जो है ना इस डिपेकल से जो है ना वो निकालना है और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो है ना साथ में खड़ा करना है। तो उन्होंने कमेटी बनाने, कमेटी जो है ना उसने 6 महीने में ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ लाए, यूरोपियन कंट्रीज़ के टूर्स किए, उसके अलावा अमेरिका का टूर किया, और उनका जो है ना एक ही दे वर्कड विद डेडिकेशन, दे वर्कड विद डिवोशन। वो जो पैनल था, वो जो कमेटी थी, उसने बड़ी मतलब मेहनत से और बड़े जज्बे से ये काम किया कि ये जो यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स लोग हैं, ये इतने डेवलप्ड क्यों हैं, इनका जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, वो राज तरक्की का क्या है।
تو جب جناب 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ پینل واپس آیا جاپان میں، تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سارا انٹیلیجنسیا، سارے رولرز وغیرہ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے بڑی اینگشیسلی، بڑی بے چینی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ پوچھا اس پینل سے کہ آپ نے 6 مہینے میں کیا گین کیا ہے، 6 مہینے میں آپ کے پاس کیا ایسا ہے جو آپ کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا مطلب ہم جو اپنی ترقی کا جو ہے نا دوبارہ اپنا آغاز کر سکتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، سارے ممالک نے کہا، وہ جو کمیٹی تھی وہ ساری کمیٹی نے سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا، اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے، ان کی ترقی کا راز ایک ہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو اپنا بجٹ ہے نا وہ ایجوکیشن پہ سپینڈ کرتے ہیں۔ زبردست انہوں نے زبردست کہا کہ اور کوئی ان کا راز نہیں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایڈوانسمنٹ اپنے ملک میں، اگر آپ بھی ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں، اگر آپ بھی ایک جاپان کو ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ڈریم کی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں، اگر آپ اس ڈریم کی ریئلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میکسیمم جو اپنے ریسورسز ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے، ان کو لگانا چاہیے ایجوکیشن پہ۔ تو اس کے بعد نے جناب جاپان نے اپنے بجٹ کا 25% جو تھا نا حصہ، جو پورشن تھا، جو شیئر تھا، وہ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا کہ یہ اب ہم نے ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے، اب ہم نے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرنا ہے۔ جب آپ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ اس سے آپ کو جو ہے نا آپ بہت کچھ ری گین کریں گے، آپ اس سے بہت زیادہ گین کریں گے۔ آپ کو جو ہے نا وہی لوگ جن پہ آپ انویسٹ کریں گے وہی آپ کی ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، وہی آپ کی ملک کو جو ہے نا وہ آپریٹ کریں گے، تو وہ آپ کے ملک کے افیئرز کو رن کریں گے۔ تو وہ ایسا جناب جاپان نے کیا کہ 25% اس پہ سپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ جاپان کو دیکھ لیں، ہمارا جو ہے وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا اپنا میکسیمم جو ہے نا وہ اس پہ سپینڈ کریں ایجوکیشن پہ۔ آخری بات میں کرنا چاہوں گا، امریکن ایک یونیورسٹی ہارورڈ، تو ہارورڈ یونیورسٹی کی بھی یہی ریسرچ ہے کہ وہ ممالک، ایک ان کا ریسرچ کا آرٹیکل تھا کہ وہ ممالک جو ایجوکیشن پہ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، جن کا ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ ہے، وہ ان کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ترقی کرنے کے۔ سر یہی وہ راز تھا۔ زبردست، تھینک یو سر۔